आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं, उसके कुछ बहुत जरूरी श्लोकों को देख रहे हैं। हाँ, श्लोक 10 से 17 तक। बिल्कुल। इसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करें, क्या तैयारी हो, कैसी अवस्था हो। हाँ, मतलब ध्यान करने वाले के लिए, योगी के लिए क्या शर्तें हैं, वहां से शुरू होता है ये। अच्छा, क्या शर्तें हैं? तो श्लोक 10 में ही कहा है, योगी को अकेला होना चाहिए, एकांत जगह में, अकेला। और मन और इंद्रियों को वश में रखना होगा, और साथ में निराशीर अपरिग्रह, निराशीर अपरिग्रह, इसका क्या मतलब हुआ? आशा रहित और हाँ, आशाओं से मुक्त। और अपरिग्रह मतलब संग्रह ना करना, चीजें जमा ना करना। अरे वाह, संग्रह ना करना। आज के जमाने में तो ये काफी मुश्किल लगता है ना? क्या मतलब है इसका? सब कुछ छोड़ देना या मन से जुड़ाव छोड़ना? हाँ, ज्यादा जोर शायद वो मन के डिटैचमेंट पर ही है, बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर से न जुड़ना। और वो जो एकांत की बात है, वो शायद जरूरी है, ताकि बाहर का भटकाव कम हो। सही कहा। ये तो हुई योगी की अपनी तैयारी। फिर आगे स्थान और आसन की बात आती है। श्लोक 11 और 12 में कहते हैं कि जगह साफ हो, शुचो देशे, पवित्र। साफ जगह। और आसन वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कुश, फिर उसके ऊपर मृगचर्म, फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछाने को कहा है। अच्छा, कुश, मृगछाला, कपड़ा, ये सब क्यों? ये शायद पारंपरिक चीजें हैं, शुद्धता के लिए, या शायद जमीन से इंसुलेशन के लिए, ताकि ऊर्जा बनी रहे, ध्यान में स्थिरता आए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा भी ना हो। दिलचस्प है कि बैठने की तैयारी पर भी इतना सोचा गया है। फिर बैठने का तरीका, शरीर कैसे रखें? हाँ, वो श्लोक 13 में है, समम काय शिरोग्रीवम धारयन नचलम स्थिरा। मतलब शरीर, सर और गर्दन एक सीध में, स्थिर, अचल। बिल्कुल सीधा और स्थिर। और आंखें, दृष्टि कहाँ रखनी है? इसमें वो नाक वाली बात आती है ना? हाँ, संप्रेक्षणासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। अपनी नाक के अगले सिरे पर दृष्टि रखें और इधर उधर ना देखें। तो क्या सच में नाक की टिप को ही देखना है, या इसका कोई और मतलब है? अक्सर इसे एक प्रतीक की तरह देखा जाता है। मतलब टकटकी लगाकर नाक को देखना जरूरी नहीं। असल बात है दृष्टि को एक जगह टिकाना, ताकि ध्यान बाहर ना भागे, अंदर की ओर मुड़ जाए। अच्छा, फोकस के लिए। हाँ, फोकस। और ये दिखाता है कि शरीर की स्थिरता और मन की स्थिरता कैसे जुड़ी हुई हैं। शरीर शांत तो मन को साधना आसान। और मन को साधना, वही तो सबसे जरूरी है। आगे क्या कहा है? श्लोक 14 में, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत परहा। इसका मतलब मन को संयम में करके, मुझ में चित्त लगाकर, यहाँ मुझ में मतलब ईश्वर में, और मेरे परायण होकर बैठना। मच्चित्तः और मत्परः, ईश्वर में चित्त लगाना और ईश्वर के परायण होना। तो ये सिर्फ मन शांत करने की टेक्निक नहीं है? नहीं, उससे आगे की बात है। ये एक तरह का आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। इंद्रियों को वश में करना, मन को एकाग्र करना, और फिर उस एकाग्र मन को एक उच्चतर लक्ष्य से जोड़ना, ईश्वर से। समझ गए। पर क्या सिर्फ ऐसे बैठ जाना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आगे के श्लोक 16 और 17 बहुत जरूरी हैं। वो बताते हैं कि आपकी पूरी जीवन शैली कैसी हो। अच्छा, जीवन शैली का ध्यान से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। श्लोक 16 कहता है, नात्यश्नतोस्तु योगो अस्ति। मतलब ये योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, ओह, न बिल्कुल ना खाने वाले का, न बहुत ज्यादा सोने वाले का, और न ही हमेशा जागने वाले का। मतलब अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज में। बिल्कुल, संतुलन। और श्लोक 17 इसी का हल बताता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः। ये थोड़ा समझाएं। युक्ताहार विहारस्य। था मतलब जिसका आहार, खाना, और विहार, घूमना फिरना, एक्टिविटी, कर्मों में चेष्टा यानी जो भी हम काम करते हैं उसमें प्रयास, और सोना, जागना, सब कुछ युक्त हो। युक्त मतलब? बैलेंस्ड, नियमित। हाँ, बिल्कुल। बैलेंस्ड, नियमित, पढ़ी, न ज्यादा न कम। जिसका जीवन ऐसा संतुलित है, उसी का योग दुखों का नाश करने वाला बनता है। वाओ! तो मतलब ये हुआ कि ध्यान कोई अलग थलग चीज नहीं है कि बस सुबह 15 मिनट कर लिया और हो गया। नहीं। बल्कि ध्यान में सफलता
इस पर निर्भर करती है कि हमारा पूरा जीवन कितना संतुलित है। खाना, सोना, काम, आराम, सब कुछ। सही कहा। बाहरी जीवन में अनुशासन और संतुलन होगा तभी अंदर स्थिरता आएगी, ध्यान लगेगा। योग एक पूरी जीवन पद्धति है, सिर्फ एक क्रिया नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और यहीं पर वो श्लोक 14 वाली बात फिर सोचने लायक है, मन को मत परा करना, यानी ईश्वर परायण है। अब देखिए, आज के समय में लोगों के विचार, उनकी आस्थाएं, वो बहुत अलग-अलग हैं। हाँ, ये हो सकता है। तो ऐसे भी ये जो निर्देश है कि मन को एक परम लक्ष्य पर केंद्रित करो, इसका क्या मतलब हो सकता है उन लोगों के लिए? हाँ। वो इसे अपने अभ्यास में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक विचार करने वाला सवाल है कि वो परम बिंदु या फोकस का वो पॉइंट हर किसी के लिए क्या हो सकता है।